तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पहुंच चुके हैं फिर से अपने क्लास से नीरज स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महात्मा गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जिसने काम किए थे उसमें कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन से कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, पोरबंदर में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो गांधी जी के जो पिता का नाम था वो था करमचंद गांधी था, ठीक है, करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो गांधी जी के जो माता का नाम था वो था पुतलीबाई गांधी, ठीक है, पुतलीबाई गांधी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की। तो गांधी जी ने जो वकालत की पढ़ाई की थी वो की थी लंदन से, ठीक है, लंदन से। अगला प्रश्न है कि गांधी जी पहली बार किस देश गए थे, कौन से देश गए थे पहली बार में। तो साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए थे। तो लगभग 21 वर्ष बिताए थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ की। तो दक्षिण अफ्रीका में की सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी भारत कब लौटे। तो गांधी जी भारत कब लौटे, 1915 ईस्वी में, ठीक है, 1915 ईस्वी में भारत लौटे। अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन किए थे वो चंपारण सत्याग्रह किए थे, ठीक है, चंपारण में सत्याग्रह किए थे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब हुआ। तो जो दांडी मार्च जो था वो 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च जो था किस कानून के विरोध में था, ठीक है। तो नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि करो या मोरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। करो या मोरो के नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो वो दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ, ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा, ठीक है। गांधी जी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था। तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो गांधी जी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो थे सत्य और अहिंसा के लिए, ठीक है, सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है गांधी जी का प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है, ठीक है। गांधी जी के प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या था। तो था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, ठीक है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र यानी भारत आजाद हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की हत्या कब हुई, ठीक है। गांधी जी की हत्या कब हुई। तो थी 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की हत्या कहाँ हुई, ठीक है। तो गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी। बिरला हाउस में हुई थी, ठीक है, बिरला हाउस में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की हत्या किसने किया, ठीक है। तो गांधी राम जो हत्या किया था वो था नाथूराम गोडसे, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने किया था गांधी जी की हत्या। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।